नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस बेटे की जो बिहार के लिए न्यौछावर हो गया। जी हां, चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए बिहटा के जवान सुनील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। मनेर के हल्दी छपरा गंगा घाट पर शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुनील कुमार बिहटा के तारानगर के सिकरिया के रहने वाले थे। वर्तमान में उनका परिवार दानापुर में रह रहा है। सुनील कुमार 2002 में इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। सुनील कुमार अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गए हैं। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जी हाँ, इसी मिट्टी में जन्मे हमारे वीर सपूत सुनील कुमार इसी मिट्टी की रक्षा करते हुए देश के नाम शहीद हुए। सारे लोग जो हैं वो आंखों में आंसू हैं, पर सीना जो है वो गर्व से चौड़ा है, क्योंकि सुनील कुमार ने शहादत दी है। गंगा की ये लहर कह रही है कि सुनील का ये शहादत ज़ाया नहीं जाएगा। लोग जो हैं वो बदला मांग रहे हैं ऐसे सुनील को जिसने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे सुनील को हमारा सलाम है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहटा के शहीद सुनील कुमार को नम आंखों से विदाई दी गई। उनकी वीरता के किस्से हर तरफ सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत माता के जय के उद्घोष के साथ बिहटा के वीर सपूत शहीद सुनील कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद सुनील के जयकारे से पूरा आसमान गूंज उठा। उनकी वीरता को सलाम करने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। बिहटा के लाल ने अपनी जान पर खेलकर चीन के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। पत्नी रिक्की देवी और बिटिया सोनाली ने नम आंखों से उन्हें आखिरी सलामी दी। मेरा बाल बच्चा अनाथ हो गया। मैं किसके सहारे जीऊंगी? बाल बच्चे को कौन देखेगा? बाल बच्चे को मेरा कौन परवरिश करेगा? मेरा शरीर लंबा है। इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा और हमें पापा का बदला लेगा। चीन का सामान को बहिष्कार करे। भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो। चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। शहीद सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए हर तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। जो सुन रहा था, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा था। उनकी वीरता के किस्से बयां कर रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चीन की नापाक हरकत को विफल कर दिया। ये सारा जो काफिला आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक यही काफिला लोगों की जो है एक नज़र जो है वो देखना बस चाह रहे हैं अपने जो शहीद हैं। और वो 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा, और हर लोग जो है वो कह रहे हैं उनके अंदर एक ढंग से अफसोस है कि उनके शहीद जो है, लेकिन एक गर्व भी है कि हमारा शहीद जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। हम लोगों का नाज है मिट्टी का लाल, बिहार के मिट्टी का लाल, भारत का सपूत। इसने शहादत 135 करोड़ लोगों के रक्षा के लिए, भारत माता के रक्षा के लिए दिया है। कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल लद्दाख बॉर्डर पर अपनी शहादत देकर सुनील कुमार जैसे भारतीय सैनिकों ने
चीन की कोशिश सफल नहीं होनी थी। आज पूरा देश यही कह रहा है, सिर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो चीन की धोखेबाजी के कारण भारत के 20 जवान शहीद हो गए। आज जहां बिहटा के जवान सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी गई, वहीं शाम तक अन्य 4 जवानों का पार्थिव शरीर भी पटना पहुंच जाएगा। भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार, वहीं वैशाली के जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचेगा, जिसके बाद उनके घर उन्हें लाया जाएगा। तो चीन की काराना हरकत का विरोध भी लगातार जारी है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने गधा जुलूस निकाला। इस दौरान एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एलजेपी का ये गधा जुलूस पटना कॉलेजिएट स्कूल ग्राउंड से निकला। इन लोगों ने चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। तो लगातार चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जुलूस आप देख पा रहे हैं, एलजेपी कार्यकर्ताओं का ये जुलूस है, गधा जुलूस निकाला है और चीन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। बदला लेने की मांग हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी पटना की सड़कों पर यह तस्वीर देखने को मिली। चीन के खिलाफ गधा जुलूस निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शी जिनपिंग आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। उनकी तस्वीर गधे पर लटकाकर और गुस्से का इजहार करते हुए यहां पर लोग नजर आए हैं। एलजेपी के दरअसल कार्यकर्ता हैं, साफ साफ ये कहते हुए कि चीन हमेशा की तरह दगा दे रहा है और वादा खिलाफी कर रहा है। आरजेडी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक के पहले राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है। राबड़ी आवास पर हो रही इस बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। आज से नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संख्या बल के हिसाब से आरजेडी को 3 सीटें मिलनी तय है। पार्टी सर्वसम्मति से फैसला लेना चाहती है कि इन 3 खाली सीटों पर किन्हें उच्च सदन भेजा जाए। आरजेडी की इस बैठक पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। तो स्वाभाविक है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक एक केवल औपचारिकता है। इसका मुख्यालय तो झारखंड में, इसलिए फैसले का अनुमोदन जो लेना है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ये संस्कार भी है कि जब भी फैसला होगा तो वहीं से फैसला होगा। तो यह भी बोलना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को कि प्रस्ताव पारित करेंगे, यहाँ से जाएंगे रांची, ट्रेन से, जहाज से जैसे जाएंगे और मुहर लगवाएंगे। यह अगर बोलते तो और इनका जो कलेवर है राजनीति का वो और बेहतर दिखाई पड़ता। लगता है कि फिर कोई पूंजीपति को। अगली खबर मुंगेर से है। मुंगेर के सितुहार में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों के साथ यहां पर गोलियां भी चली हैं। इस झड़प में एक शख्स को गोली लगी है। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हवेली खड़गपुर थाना के सितुहार गांव में गेनालाल सिंह और शशिधर मंडल के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आज ये हिंसक झड़प हुई है। उसका 2 बेटा है और वो दीपक सिंह नाम है। वो सब आया, बंदूक लेकर के आया, तो हाथ में रड फट था। तो बोला क्या बात है, सब बोलने लगा। इसी पर हम लोग जो है मारपीट करने, तब तक हम लोग दौड़ के आए, तब तक वो लोग। बेगूसराय जिले का पुलिस थाना न रहकर पुलिस मंडी बनता जा रहा है और इस मंडी में होती है मामलों की खरीद फरोख्त।
इतना ही नहीं, जिनकी खाकी में जितने अधिक स्टार लगे होते हैं उनकी कीमत भी उतनी ही अधिक होती है और कीमत तय होने के बाद शुरू होती है मामले की पड़ताल। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना के मूसा चौक की रहने वाली जीना देवी ने जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि जीना देवी की शिकायत पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इसके उलट सुनवाई करने के लिए थाने के दारोगा ने घूस की मांग कर डाली। ठीक था। सवेरे क्या बजे है सर? सवेरे आओ 8 बजे। क्या बजे? 8 बजे। अच्छा ठीक है सर। तो सुनिए न, तब पैसा बोल देवे तब न, तब जातियों न करवे सर। कहाँ से लेंगे सर? गरीब आदमी छिए। हाँ तो कितना लेके आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो हम 500 लाके अबे सर। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। चाहिए तब लाके। हाँ, उतने में कौन सी होगा? वो भिक्षा कौन चौकीदार है हम? नहीं सर। तो चौकीदार से न 500 रुपए तो अच्छे सर, तो कहाँ से देवे उतना सर? हाँ सर, कल मजबूरी भे गए, न आए पहले पैसा न आए रहे सर। ज्वार के लिए 7,000 रुपया सर। अभी घरे में छिए, बोलिए तो आइए। आइए। हाँ 7,000 सर रुपया होले। अच्छा आए आओ, काम हो जते सर? हाँ। दबंग पड़ोसियों ने जीना देवी के घर का रास्ता बंद कर दिया है और पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। इसकी शिकायत लेकर जीना देवी साहेबपुर कमाल थाने पहुंची थी, जहां आरोप है कि दारोगा महेंद्र सिंह ने इनसे शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए 15,000 रुपए की मांग कर डाली। तब महेंद्र बाबू के पास गए कि पैसा दो, हमको घूस दो। कहलिए सर कितना हम देंगे सर? कहलिए हम सर 500 रुपया देंगे। कहते 500 हम चौकीदार हैं जो लेंगे आपसे 500 रुपया? नहीं देंगे। 15,000 रुपया ला। कहलिए 15,000 सर नहीं चल, कहाँ से ला के दे गरीब आदमी। कार्रवाई के लिए घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। हालांकि डीएसपी मुख्यालय की माने तो जांच के बाद ही ऑडियो की सत्यता की पुष्टि होगी और अगर ऑडियो वाकई में दारोगा महेंद्र सिंह का है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो तो बहुत सारा होता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई पर ग्रहण लग जाता है, तो हम इसकी जांच करवा लेंगे और जांच होने के बाद में अगर यह पाया जाएगा कि कांड का आईओ के द्वारा पैसे की मांग से संबंधित बात की जा रही है, वही आदमी हैं, तो इनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों को लिख दिया जाएगा। जांच चल रही है और जल्द सच सामने होगा, लेकिन अगर ये वायरल ऑडियो वाकई में सच साबित होता है तो फिर खाकी पर भरोसा कौन करेगा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। तो खाकी का एक चेहरा ये भी देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं सीवान से आ रही खबर की, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने सब्जी में छुपाकर लाई जा रही करीब 50 लाख मूल्य की विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। विदेशी शराब की यह बड़ी खेप नागालैंड से सब्जी में छुपाकर लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम को देखकर कारोबारी शराब से लदे ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी नंबर के आधार पर अब जांच में जुट गई है कि ये शराब की खेप सीवान में किसके द्वारा मंगाई गई थी। चैनपुर ओपी के अंतर्गत पंजुआर गांव के निकट एक सुनसान जगह पर ट्रक लगा करके उसमें से विदेशी शराब की बड़ी खेप को सीवान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन वक्त रहते उत्पाद विभाग को इसकी सूचना मिल गई और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लालू फैमिली के लिए संकट मोचक माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह के कोरोना संक्रमित होने के बाद से जहां आरजेडी में हलचल मची है, वहीं एम्स में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो उनके फेफड़े में इन्फेक्शन है और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। हालांकि नोडल अधिकारी के मुताबिक रघुवंश प्रसाद की स्थिति फिलहाल सामान्य है। बिहार के कद्दावर नेता और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह अभी एम्स में भर्ती हैं और कोरोना संक्रमण का जो कोविड-19 का लक्षण उनके अंदर पाए गए हैं,
इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर संजीव, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो खबर आई डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर, बेहद पूरे आरजेडी में तो हलचल मची हुई है, क्या जानकारी आपके तरफ से और क्या कुछ रिपोर्ट में आया? रघुवंश प्रसाद जी परसों एडमिट हुए थे और अभी उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की टीम पूरी नज़र बनाए हुए है। उनको फेफड़े का संक्रमण है, न्यूमोनाइटिस है और साथ में कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो उस हिसाब से जो ICMR के गाइडलाइन के तहत ट्रीटमेंट है चल रही है। उनकी स्थिति अभी स्थिर है। उन्होंने 7 तारीख को वहाँ एक बड़ी ये भी की है, रैली जो हुई थी उसमें भी वो शामिल हुए थे। तो क्या इन सब लोगों को भी जांच के दायरे में रखा जा सकता है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी इनके संपर्क में आए होंगे उनको उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर बता रहे हैं कि पहले जो स्थिति है वो सामान्य है, कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, लेकिन हालात अभी भी स्थिर है और वो एम्स में उनका बेहतर इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंगेर में कई नदियां उफान पर हैं। खर्रा नदी में भी पानी की धार काफी तेज हो गई है, जिसके कारण धपड़ी के असरगंज में बन रहे पुलिया का निर्माण कार्य बाधित हुआ है। यातायात के लिए बनाया गया डायवर्जन यहां पर बह गया है। डायवर्जन के बह जाने की वजह से 50 से ज्यादा गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से डायवर्जन बनाने की मांग की है। धपड़ी मोड़ से असरगंज तक जाने वाला रास्ता है, यहाँ पुल बन रहा था बीच में। तो 4 रोज से बारिश हुआ कि डायवर्सन दह गया पूरा। विज्ञान के क्षेत्र में हम आए दिन नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, बावजूद इसके समाज से अंधविश्वास खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला भागलपुर का है, जहां एक बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर से इलाज कराने के बजाय भूत बताकर ओझा से झाड़ फूंक कराया जा रहा है। यहाँ मनसा देवी विषहरी मंदिर में घंटों औघड़ बाबा अंधविश्वास का खेल खेलते रहे और लोग तमाशबीन बने रहे। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे औघड़ के इशारों पर बच्चे यहाँ पर झूमती हुई नजर आ रही है। इसको जीन पकड़ा भेजता है भोला जा मेरा दामाद है। वो अपना बेटा को 12 साल 3 महीना का बेटा था, उसको गला दबा के मार दिया, वही इसको नमता है। अब वो रक्षा कर रहा, अब भोला झा जीन भेज रहा है इसको। जीन में बोलता है कि हम इसको लड़की में प्रवेश करेंगे, लेकिन जीन गलत होता है, हम लोग को पता है। जीन अगर प्रवेश कर जाएगा तो लड़की के साथ बदमाशी करेगा। ये इसको झाड़ रहे हैं मारे कि ये इसकी हमारे पास गारंटी है कि इसको मैं सही करेंगे, समझ गए? तो आज नहीं कल इसको सही करेंगे। अभी सामान लाए नहीं, सामान लाकर उसको बना कर दे देंगे, सही हो जाएंगे। क्या हुआ? ये तो अपने से बताता है कि जिन है तो घरे का हम हैं, बाप ही हैं तो माँ है, यही बताता है। विज्ञान और आधुनिक काल में भी अंधविश्वास किस तरह से हावी है उसका जीता जागता यह उदाहरण है, जहां एक भूत आने के सवाल पर जो है एक छोटी सी बच्ची को जो है टॉर्चर किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि यह जो है यह तरीका जो है बिल्कुल ही मानवीय नहीं है। तो ही कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। नायक फिल्म में एक दिन के सीएम को आपने देखा होगा, हम आपको एक दिन के एसडीएम से मिलवाते हैं। कुर्सी पर बैठकर लोगों से बात करती, लोगों की समस्या सुनते इस लड़की की उम्र पर मत जाइए। ये अरबल की एसडीएम है, चौंकिए मत और ना इसकी उम्र से धोखा खाइए। सच में ये एसडीएम है, लेकिन एक दिन की। जी हाँ, जूली कुमारी बिहार मैट्रिक की 3rd टॉपर है। जूली का हौसला बढ़ाने के लिए अरबल जिले की एसडीएम किरण सिंह ने उसे एक दिन का एसडीएम बनाकर अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने अरबल जिले का नाम रोशन किया है। पूरे राज्य में ये तीसरे स्थान पर आई हैं। तो एक प्रोत्साहन के तौर पर एक दिन का उत्साहवर्धन करने के लिए और
सरकारी कामों को समझने के उद्देश्य से इन्हें मैंने एक मौका दिया है और ये बहुत अच्छे से आज के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रही है। एक दिन के लिए एसडीएम बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस करती जूली का कहना है कि वो अधिकारी बनकर लोगों की समस्या का इसी तरह निदान करना चाहती है। मैं आज एसडीएम की कुर्सी पर बैठी हुई हूँ और मैं लोगों के विकास के लिए जरूर कुछ काज करूँगी। मैट्रिक परीक्षा में थर्ड टॉपर जूली ने पहले ही साबित कर दिया है कि वो पढ़ाई में कितनी होनहार है। एक दिन का एसडीएम बनाए जाने से जूली का हौसला और बढ़ गया होगा। न्यूज 18 के लिए अरवल से अनुरुद्ध की रिपोर्ट। तो जूली का हौसला बढ़ाया खुद एसडीएम ने। इधर पटना के कृष्णा नगर स्थित यूरोलॉजी सेंटर पर रोटरी इंटरनेशनल की मदद से डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ सिन्हा की माने तो किडनी के गरीब मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा देने के लिए इस सेंटर की शुरुआत की गई है। वहीं रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि ये रोटरी का 5वां सेंटर होगा जहां मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। ओवरऑल मेडिकल बर्डन पेशेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन इतना हो जाता है कि वो पुअर लोग उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। उन पुअर लोगों के लिए रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के ये डायलिसिस सेंटर खोला गया है, जिसमें हम लोगों का एम एक ही है, रोटरी इंटरनेशनल का एम एक ही है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक सेंटर चलाया जाए जहां पेशेंट को अलग से कोई पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। करीब 10% ऐसे मरीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको हम प्रयास करेंगे कि उनको फ्री डायलिसिस हो। पटना में आपने इस तरह की मुहिम चलाई है, क्या भविष्य में कोई जिला और ऐसा रहेगा जहाँ पर ये पटना नहीं, हमारा जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार झारखंड मिला करके, ये पटना के अंदर हमारा दूसरा यूनिट है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में देखिए जोहार झारखंड।